भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर जिस तरह से आतंकियों के ठिकाने पर बमबारी की और इस हमले में तेज तर्रार लड़ाकू विमान मिराज 2000 ने अपनी ताकत दिखाई है, उसे पाकिस्तान बौखला गया है। अभी तो पाकिस्तान ने मिराज की ताकत ही देखी थी कि इस बीच भारत ने एक और मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। जी हाँ, 26 फरवरी को सुबह सुबह जहां मिराज 2000 ने पाकिस्तान में तबाही मचाई, तो वहीं उसी दिन शाम होते होते भारत ने क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण कर दुश्मन देश को अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। 5, 4, 3, 2, 1, now. Now. 5, 4, 3, 2, 1, now. Now. रक्षा मंत्री के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से सफल परीक्षण का वीडियो जारी किया गया है और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने डीआरडीओ और डिफेंस इंडस्ट्री को बधाई देते हुए कहा, स्वदेशी रूप से विकसित टू क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल यानी QRSAM के सफल पर परीक्षण फायरिंग के लिए बधाई। मिसाइल में मूव क्षमता पर खोज के साथ रडार है। इस परियोजना को जुलाई 2014 में सरकार ने मंजूरी दे दी थी। तो वहीं ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने भी डीआरडीओ को सफल परीक्षण पर बधाई देते हुए ट्वीट किया। ओडिशा के तट से त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के सफल परीक्षण उड़ान के लिए बधाई। ये भारतीय सेना की स्ट्राइक क्षमता और देश की सेना को मजबूत करने में मदद करेगा। इस मिसाइल के परीक्षण से भारत की वायु सुरक्षा में और मजबूती आएगी और इससे भारतीय सेना जमीन से ही किसी भी संदिग्ध एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, एंटी शिप मिसाइल, यूएवी, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और कॉम्बैट जेट को हवा में ही नेस्तनाबूद कर सकती है। इससे पहले डीआरडीओ ने बीते माह लंबी दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली बराक 8 मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। बराक 8 मिसाइल को नेवल शिप से लॉन्च किया जा सकता है और ये परीक्षण भी ओडिशा के तटवर्ती इलाकों में किया गया था। बता दें कि इस मिसाइल का निर्माण डीआरडीओ ने भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और भारत डायनामिक लिमिटेड के साथ मिलकर भारतीय सेना के लिए किया है। हर मौसम में काम करने वाली इस स्वदेशी मिसाइल की रेंज 25 से 30 किलोमीटर है, जो तुरंत टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। इस मिसाइल का पहला परीक्षण 4 जून 2017 को किया गया था और दूसरा सफल परीक्षण इसी साल 3 जुलाई को किया गया था। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ।
of Aero Show India, in that it brings all the three together. Aero India therefore intends and it endeavors to put out India on the global map. India provides the runway for 1 billion opportunities. It evinces India's extraordinary progress and powers over the years in the sector of civil aviation and for defense aviation. It is only appropriate that I recall that the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, has repeatedly called India to rise, Indian entrepreneurs to rise and make everything possible that which can be manufactured, to be manufactured in India. And that in short is described by the words Make in India. The IT sector, the software sector contributes a very disproportionately high contribution to the GDP. I'm proud to say that the contribution to aerospace sector is very high from this part of the country. And what do they contribute? They contribute world-class aerospace components, structures, avionics technology, design, skills, and innovation. And that is why just now we've released a coffee table book which shows and showcases the achievement of the young startups who, very much replicating all that is happening in Israel, are also making sure that through the innovation that they can contribute. Startups are making a very big difference to the aerospace industry.